सकीना सकीना। अब दूसरे हाथ पे कोई तजर्बा करने के बजाय ये करें कि इस पे अपना नाम लिख दें। सर वो मैं यही बताने के लिए आया था कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता कबूल है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप उससे मेरी शादी का सोच भी कैसे सकते हैं? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था। इतना ज्यादा हक मेहर हाँ, मैंने रखवाया है। मगर क्यों? मैंने कहा था कि शादी सादगी और शरीफ तरीके से होनी चाहिए। सकीना सकीना। जानती हूँ मैं, छोड़ना चाहेगा तो 2 करोड़ तेरे मुंह पर मारेगा और जान छुड़ा लेगा, लेकिन कम से कम तो खाली हाथ तो न रहेगी सकीना। मैंने तो सिर्फ तेरा मुस्तकबिल महफूज किया। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है। जिस बाजार में इज्जतों के सौदे होते हैं, जिस कोठे पे आप मुझे तवाइफ बनाने के लिए लेके आई थी, अल्लाह ने मुझे वहीं से इज्जत के साथ रुखसत किया और ये काम भी आपके हाथों किया। मैं ऐसे रब से कैसे मायूस हो सकती हूँ? ये कैसा रहेगा? नहीं ये नहीं। भी तुम वो ड्रेस निकालो ना जो तुम पे अच्छा लगे। मैं चाह रहा हूँ कि आज पार्टी में सबकी निगाहें तुम पर हो, तुम सबके दिल हिला के रख दो। नहीं ये नहीं, जाओ। और ये? हाँ ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम पे अच्छा लगेगा। वैसे पता है क्या, मैं तुम्हारा नाम भी चेंज करना चाह रहा हूँ। सकीना ज़रा ओल्ड फैशन सा भी लगता है, और जब सकीना बुलाता हूँ ना तो मुझे अपनी गांव वाली दोनों बीवियाँ याद आती हैं, रुबीना और सिद्दीका। दोनों केबल के तीनों के काफी भी मिलते हैं। वैसे ये नाम जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी पे भी सूट नहीं करता। मैं तुम्हें सोनिया पुकारूंगा। आपका जो दिल चाहे आप पुकार सकते हैं। तुम्हारा मैं नाम बदल भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे अंदर की सकीना तो मरेगी नहीं। वही बस शौहर की हाँ में हाँ मिलाने वाली, हाँ जी हुजूर, बी जी। अब बुलाओ किसी को बाहर से सफाई करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हारून सफदर वल्द मोहम्मद सफदर, आपको बाइवज़ हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजवत नौशीन बिनते इजाज़ मीर आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है? नौशीन बिनते इजाज़ मीर आपका निकाह हारून सफदर वल्द मोहम्मद सफदर के साथ किया जाता है। आपको कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
आमीन आमीन, मुबारक हो जी। सकीना, ये क्या सरझाड़ मुंह फाड़ रहती है? बनसवर कर रहा कर, नई नई शादी हुई है तेरी। सारा वक्त तो संगी में चश्मे की तरह आराइशी चीज़ें खुद पे लाते रखती हूँ। कुछ वक्त तो मुझे अपने खालिसपन में रहने दे खाला। तुम्हारा खालिसपन, तुम्हारी शनाख्त, अब तुम्हारा सुहागन होना है बेटा। तो सुहागन तो अपने सुहाग के लिए बनती सवरती है ना। आप फिक्र ना करें, वो मुझसे खुश हैं, कम से कम इस मामले में तो। और बाकी मामलों में? आपकी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। बात मत बदलो सकीना। फिक्र मत करें खाला, बहुत ढीठ हड्डी हूँ मैं, इतनी जल्दी हार मान के वापस नहीं आऊंगी। वो तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? उनकी मानती रहूं तो ठीक रहते हैं। तो फिर उसकी मानती रहा कर बेटा। हर बात मानो खाला, हर बात। अपने नाम के आगे एक मौत पर नाम लगाने या एक छत की इतनी बड़ी कीमत। तुम मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कैसे घुस सकते हो? जी? तुम में इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है, परमिशन ली जाती है? अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाओ, दरवाजा नॉक करो, परमिशन लो और फिर अंदर आओ। जी। Who is? May I come in? No, never. And get lost. आज से तुम लोगों की नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। मैं जानता हूं ये शादी तुम लोगों ने मेरे कहने पे की है, लेकिन अब चाहता हूं कि इस शादी को निभाओ दिल के कहने पर। 1 महीने का टूर प्लान कर दिया मैंने तुम लोगों का, और ये 1 महीना काफी होगा तुम्हें एक दूसरे को समझने और जानने के लिए। तो क्या हारून निशी बहुत जिद्दी है, लेकिन एहसास भी बहुत है। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करना कि इसकी बदतमीजियों को इग्नोर कर सको। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। बाकी किसी चीज की वहां जरूरत हो तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह साथ ले जाना। ठीक है, जो कंटेनर आ गया है उसे कस्टम से क्लियर कराओ, लेकिन अंडर इनवॉइसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने ऊपर किसी किस्म के एलिगेशन, कोई लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। समझ गया बात? सके बाय। मैं तैयार हूँ। इसे तैयारी कहते हैं? जी।
देखो, अगर मुझे तुम्हें इस हुलिये में लेके जाना होता तो मैं गांव से अपनी किसी भी बीवी को बुला के उसे साथ ले जाता, या फिर अगर गांव की किसी तकरीब में जाना होता तो तुम्हें ले जाता इस हुलिये। मैं हर चीज को अपने खाने में रखने का आदी हूं। तुम्हें जिस खाने में फिट किया है ना, उसी में रहो तो बेहतर है। इस लिबास में बुराई ही क्या है? ये बहुत सारा है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ जाके चेंज करो। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, प्लीज पैक कर लीजिएगा। जी नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ये क्या तुम मुंह उठा के किसी के कमरे में चले आ रहे हो? किसी का कमरा? ये कमरा हमारा है निशा। हमारा? एक्सक्यूज मी, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि मेरी या तुम्हारी चीज हमारी कहला सके। वेल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कमरा मिस्टर एंड मिसेस हारून सफ्दर के नाम पे बुक्ड है, और इस कमरे में आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और हाँ, फिक्र ना करो, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। एनीवेज, मैं वॉशरूम से होके आ रहा हूं। तुम ये वॉशरूम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपना वॉशरूम किसी के साथ शेयर नहीं करती। और जिंदगी भी तो शेयर कर ही रही हो ना। वो अपना जो वो टिकटें बनाता है बाहर की, क्या नाम है इसका, फंस हो गया साला। अपनी 40 साल बुढ़ी बीवी को जब मॉडल बना के लाता है। समझता क्या है? मैं उसको जो रखो, वो दूसरा, वो क्या नाम है, वो अनवर, उसकी वो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया पता नहीं वो गोरी बीवी सुजैन को लेकर, वो भी तुम्हारे सामने फंस हो गई। और रानो, जमाल और सोनिया, यू आर ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया। कोई हम करो, कोई तो संभालो, और कहीं हम गिर न पड़े। और हम गिर गए। सोनिया डार्लिंग, तुम जो है ना बहुत बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस। जानमाज पे बैठती हो तो हजन बीवी, वाह। और जब शमा महफिल तो तुमसे बड़ी कत्ताला कोई नहीं। वाह वाह वाह, आज तूने दिल खुश कर दिया, उन सबको तूने पुस कर दिया। आप सही कहते हैं, मैं वाकई बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मुझे खुद भी एहसास नहीं होता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। कैसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब बनाया करती थी मैं कि जो जीवन साथी चुनूंगी वो ऐसा होगा, वैसा होगा। एक नुक्स, जरा सी बुराई भी बर्दाश्त नहीं करती। और आज एक ऐसे इंसान की जूतियां सीधी कर रही हूं जिसमें वो हर है जिससे मुझे नफरत है। तो मददगार ने की, मुझे इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए। हारून,
मैं इस वीकेंड नहीं आ सकूंगा, मेरी बेटी की शादी है। मुबारक हो। मेरे बड़े भाई की बेटी है। एक ही बात है, मुझे आपसे इजाज़त लेनी थी। क्या? मैं जॉब करना चाहती हूँ। पैसे कम पड़ रहे हैं जो मैं खर्चा दे रहा हूँ, तो और ले लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप देते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, खर्च नहीं होता। ओह, तो यूं कहो कि घर में बैठना पसंद नहीं है तुम्हें। और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हें इस घर की जीनत बनाने के लिए लेकर आया था। पढ़ी लिखी हो, जैसे चाहो खुद को बिजी रखो, लेकिन जॉब नहीं। लोगों को तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में मालूम है, थूकेंगे मेरे नाम पे वो, जब उन्हें पता चलेगा कि फारूक के पास इतना भी नहीं है कि एक औरत को बिठा के खिला सके। मैं अपने लिए नहीं, खाले के लिए कमाना चाहती हूँ। उनके हालात और तबीयत। तो मैंने तो कहा था उनसे कि जो लिखवाना लिखवा लो, मगर वो तो किसी और ही खुमार में थी। अब नहीं है, उन्होंने अपना कोठा बंद कर दिया है। बेटियों की कमाई का एक ढेला भी नहीं लेती, और सेफरात भी खैरात कर चुकी हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है ना वो? चलो हम कुछ दे दिया करेंगे, खैरात वगैरह जो भी है। मुझे पता नहीं कि तवाइफों पर ज़कात लागू होती भी है कि नहीं, लेकिन दे दिया करूँगा। मगर मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मेरे होते वो खैरात और भीख पे पले। उनकी ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं, मैं उन्हें खुद अपने हाथों से इज्जत और हलाल वाली रोटी खिलाना चाहती हूँ। तुम्हारी ये फजूल जिद पूरी करने के लिए तुम्हें ये टके टके की मुलाजमत करने नहीं दूंगा, समझी तुम? सकीना सकीना। तुझे देखते ही शादी से फौरन इनकार करने वाला, 2 दिन बाद तुझसे शादी के लिए मरे जा रहा था। निशी, अगर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, खुद को अच्छा साबित करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तुम्हारी ये बातें तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी तब्दील नहीं कर सकती। मुझे एक अट्रैक्टिव, स्मार्ट और यंग पीए की ज़रूरत है।